नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। नमाज के ममनुआ औकात। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि इस टाइम पे नमाज क्यों पढ़ रही हूँ, इस टाइम पे तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो आज हम डायरेक्ट अपनी आंखों से पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं नॉलेज विद ऑथेंटिक दलाइल के साथ। नमाज किन औकात में हम नहीं पढ़ सकते, मना है। नमाज फजर और असर के बाद नफल नमाज पढ़ना मना है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि कहते हैं कि मेरे पास सामने चंद पसंदीदा लोगों ने, जिनमें से सबसे ज्यादा पसंदीदा उमर थे, ये बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक और नमाज असर के बाद गुरूबे आफ्ताब तक नमाज पढ़ने से मना किया। तुलुए आफ्ताब तक और गुरूबे आफ्ताब तक नमाज पढ़ने से मना किया। अब मजीद देखेंगे, दोपहर के वक्त भी नमाज पढ़ना मना है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, तीन औकात ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते थे कि हम इनमें नमाज पढ़ें या इनमें अपने मुर्दों को कब्र में उतारें। जब सूरज चमकता हुआ तलू हो रहा हो, यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए। जब दोपहर को ठहरने वाला साया ठहर जाता है, हत्ता कि सूरज आगे को झुक जाए। और जब सूरज गुरूब होने के लिए झुकता है, यहाँ तक कि वो पूरी तरह गुरूब हो जाए। तो ये तीन औकात हैं जिसमें नमाज पढ़ने से मना किया गया है। इन तीन औकात में हम नमाज नहीं पढ़ते। बाकी हम इसके अलावा पूरे दिन में, रात में, कुछ लोग ना रात के वक्त को भी जवाल का वक्त बताते हैं कि रात में जवाल शुरू होता है। तो जवाल का वक्त रात में शुरू नहीं होता, इसलिए रात की नमाज के बारे में कोई भी ऐसा दलील नहीं है कि जिसमें मना किया गया है। ओके। और असर के लिए अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना किया, इल्ला ये कि सूरज ऊंचा हो, यानी सूरज जो है ना बुलंद हो। अब आपकी एक और इसमें रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद असर की नमाज के बाद दो रकते पढ़ी। वो कब पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो रकते पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई। तो कहने लगे, मेरे पास अब्दुल कैस के कुछ लोग आ गए थे, इनके साथ बात करने में लग गया, जोर के बाद की दो रकते नहीं पढ़ सकता, तो ये वही दो रकते हैं जो मैंने पढ़ी। तो इससे पता ये चलता है कि नमाज की मुमानत मुतलकन नहीं है, यानी बिल्कुल मुमानत नहीं है इसकी। अगर आपकी कोई जोहर की रखते रह जाती हैं या कोई नमाज रह जाती है तो आप असर के बाद वो पढ़ सकते हैं। अब आप वसल्लम के इस अमल की वजह से सहाबा के दो राय बन गई। कुछ लोग ये कहने लगे कि असर के बाद जो है आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकते पढ़ी, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ सकते हैं। और कुछ ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हुक्म है कि असर के बाद नमाज नहीं कोई भी पढ़ी जानी चाहिए, यानी उसके असर की नमाज के बाद, जैसे फजर की तलुए आफ्ताब तक फजर की नमाज के बाद कोई नफल वगैरह हम नहीं पढ़ सकते सिवाय फजर की सुन्नतों के। इसी तरह असर की नमाज के बाद कोई नफल नहीं पढ़ सकते सिवाय असर की या असर की सुन्नतों के, या फिर जो सुनते रह जाती है। ठीक है।
समझ आ गई है। तो असर की नमाज के बाद का जो हुक्म है वो इतना सख्त नहीं है, इसलिए उसके बारे में दो राय कायम हो जाती है। लेकिन फजर के बारे में, फजर की सुन्नतों के अलावा कोई नफल नहीं पढ़ा जा सकता। इवन के जो हम पढ़ते हैं इशराक वगैरह, वो भी तुलुए आफताब के बाद होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने आफताब से पहले, तुलुए आफताब से पहले फजर की एक रकत पाली, वो नमाज फजर पाने में कामयाब हो गया। और जिसने गुरूब आफताब से पहले असर की एक रकत पाली, वो नमाज असर पाने में कामयाब हो गया। तो आपने नमाज शुरू की, अभी सूरज तुलू नहीं हो रहा था, तुलू होने वाला था, तो अभी शुरू नहीं हुआ था, तो आपने शुरू कर ली नमाज। तो इसका मतलब ये है कि आपने फजर का वक्त, फजर की टाइम पे नमाज पढ़ ली तुलू आफताब से पहले पहले। ओके। साथ साथ जो पूछना चाहते हैं ना आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, असर की नमाज से पहले आप वजू के नफल पढ़ सकते हैं। ठीक है, वजू के नवाफिल बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। उसके बाद फौत शुदा नमाजों का हुक्म। अगर आपको नमाज पढ़ना भूल गया है तो उसका क्या कुफारा होगा। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए तो याद आते इसे पढ़े, यही इसका कफारा है। जैसे ही, यानी आप काम कर रहे थे, आपको भूल गया हो, मेरी तो जोहर की नमाज रह गई, आपको याद आया जाके असर के टाइम, आप उसी वक्त नमाज पढ़े। यानी जिस वक्त आपको याद आता है, इवन कि आप फजर में सोए रहे, नहीं उठे, जब उठे वही आपका वक्त होगा, आप नमाज पढ़े। कभी हो जाता है ना ऐसे, बजाय से कि नमाज को छोड़ा जाए। और इसी तरह हमारे यहाँ कज़ाए उमरी वाले मसले भी लोग निकाले हुए हैं। हालांकि इसका शरीयत में कोई मसला नहीं, ये बिदअत है। ठीक है, कि पुरानी जो छोड़ी हुई नमाजें हैं, आप उन पे तौबा करें, और आइंदा जब आप तौबा कर लें तो उसके बाद जो नमाज आपसे छूटती है, आप देखिए ना, चलो दो नमाजें आपसे छूट गई, तो आपको भूल गया, कभी कभार ऐसे हो जाता है, तो आपको रात के वक्त जाते याद आया, ओ ये तो मेरी नमाज रह गई। अब ये नहीं सोचना कि मैं उसको जो है ना कल पढ़ लूंगा या अगली नमाजों के साथ इसको हम कर लेंगे। ठीक है, ये कोई लेसन नहीं है कि आप अगले पेपर के साथ आप दे लें। तो आप उसी वक्त नमाज पढ़, इवन कि आपको रात के 12 बजे भी याद आता है, या आप किसी ऐसे मजबूरी में, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है कि आपको वक्त ही नहीं मिल रहा, या आप कभी कभी इंसान पर ऐसी ऐसा वक्त आ जाता है, तो मजबूरी हो जाती है, 12 बजे हैं तो उस वक्त पढ़े। जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए, इस जब याद आए तो नमाज पढ़े। इसके बारे में एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो फरमाया, आज रात तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा। तो कुछ अ, लोगों ने मतलब उसमें कहा, ऐसा ना हो कि हम फजर की नमाज के लिए जाग ही ना पाए। तो उस पर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं ख्याल रखूंगा। इन्होंने अपनी सवारी के साथ टेक लगाकर मशरिक की तरफ मुंह किया और फिर जब उनकी आंखों में नींद का गलबा हुआ तो वो सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त बेदार हुए कि सूरज का किनारा निकल चुका था। आपने फरमाया, बिलाल तुम्हारा कौल और करार कहाँ गया। वो बोले, मुझे आज जैसी नींद कभी नहीं आई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब चाहा तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लिया और जब चाहे इन्हें वापस कर दिया। "ऐ बिलाल, उठो और लोगों में नमाज के लिए अजान दो।" इसके बाद आपने वुजू किया, जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया था, आप खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। सही बुखारी की हदीस है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर नमाज फजर को आफताब यानी सूरज तुलू होने के बाद पढ़ाया। भूल गए थे, सो गए थे सब, जब याद आया तो सब ने मिलकर नमाज पढ़ी।
तो इससे मसला क्या निकलता है कि जब कभी आंख ना खुले और आपकी आंख लेट खुल जाती है तो नमाज छोड़ते नहीं है, उस वक्त उठ के नमाज पढ़ लेते हैं। इवन कि आपकी आंख 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे भी खुली है, कभी कभी मेडिसिन लेकर ऐसी नींद आ जाती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पढ़ सकते हैं। आपने पूछा है कि सूरज तुल होने के बाद, इशराक के बाद कुछ लोग 10 बजे तक के बाद नवाफिल अदा करते हैं, जैसे चश्त कहते हैं नमाज का। ये भी नफली नमाज है, इसको हम नफली नमाज में कवर करेंगे। हम अभी ये सीख रहे थे कि किन औकात में हम नमाज नहीं पढ़ते। इंशाल्लाह नवाफिल की भी हमारी बात होगी, जिसमें नमाज इशराक और बाकी जो भी नवाफिल है, तो उसमें हम उसको, उसकी फजाइल और फजीलत डिस्कस करें। अगर नमाज मजबूरन फोत हो जाए तो उसे कैसे पढ़ें? किसी सख्त मजबूरी की वजह से नमाजें फोत हो जाती हैं, पांचों की पांचों, फिर उनको इकट्ठा अदा कर ले। अब्दुल्लाह बिन मसूद मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि तहकीक मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग खुंदक में एक दिन 4 नमाजों से रोक के रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने अजान कही, फिर आपने इकामत कही, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, फिर इकामत कही, फिर आपने असर की नमाज पढ़ी, फिर इकामत कही, आपने मगरिब पढ़ी, फिर इकामत कही तो आपने इशा की पढ़ी। साथ जो साहब इकामत जमात के लिए गई जाती है ना, तो आप अकेले हैं, आपकी चारों की चारों नमाजें किसी मजबूरी की वजह से नमाज वक्त पे अदा नहीं हो पा रही, तो ये भी एक सुन्नत है कि आप तरतीब के साथ क्या करें, पढ़ लें। लेकिन जानबूझ कर नमाजें कज़ा नहीं करनी चाहिए। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो वैसे भी अल्लाह को वक्त, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ने वाला पसंद। तो ये कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे भूल चूक क्यों आई थी? ताकि उम्मत के लिए मजबूरी का भी कोई हल हो। इसी तरह अब तो ये हमारी होगी कि किन किन औकात में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, और सख्त मजबूरी के तक नमाजें अगर हमारी हो जाएं तो इन्हें तरतीब के साथ हम पढ़ सकते हैं। और इसमें ये कोई भी नहीं है कि आप सिर्फ फराइज फराइज पढ़ें। ये आपकी ताकत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पढ़ सकते हैं। फर्ज तो जरूरी है ना, फर्ज लाजमी है। सुनते तो हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। तो जरूरी यानी पासिंग मार्क्स हैं फराइज के, 2 फजर के, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 इशा की। इनके बगैर गुजारा नहीं। अगर कभी आपको कोई सख्त मजबूरी हो जाती है और आपसे इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ी जा रही, तो आप बजाय इसके कि नमाजों को वेस्ट करें या जाया करें, या उसके वक्त से अदा ना करने की वजह से उसको नमाजें फोत हो जाए, तो आप फराइज कम से कम पढ़ लिया करें, लेकिन नमाज कभी भी ना छोड़ें। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। आप जीवन से बहुत ज्यादा बीमार है ना, फिर भी नमाज की मुआफी नहीं मिल सकती। ओके।